इसको गोल्डन गर्ल नाम इसको। ऑनलाइन कीजिए, मेरे लिए बहुत बड़ा बात है गाइस की। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो सबसे पहले तो आप लोग अपना हाल चाल बताइए कमेंट बॉक्स में, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो एकदम अच्छी हूँ। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, एकदम मॉर्निंग नहीं है, टाइम हो रहा है 10:30 या 11 ही बज रहा होगा। और मैं और नंद किशोर यहाँ मिल करके पकौड़े बना रहे हैं। मतलब मैं सारा तैयारी कर दी थी और मिर्ची की पकौड़ी यहाँ बना रही हूँ। और इनको मन था कि एक मिर्ची में आलू की जो स्टफिंग है ना, मैं भरूंगा और मैं ही बेसन में डाल करके डिप करके और कढ़ाई में मैं ही डालूंगा। मतलब इनको बनाने का मन कर रहा था तो वही बना रहे थे। और मैं भी अपना काम कर रही थी किचन में, कुछ बातें हो रही थी, कहीं से फ़ोन आया था, वही टॉपिक पे बातें चल रही थी। घर से या कहीं से फ़ोन आया ही था उस टाइम शायद, तो वही बातें चल रही थी। होता है ना रिश्तेदारी की बातें, वही सब। और यहाँ पे पकौड़ियाँ बना रही हूँ और दाल बन चुका है, कुकर में दाल बना हुआ है। इसमें चावल चढ़ाना है मुझे दाल पलट करके। तो काफ़ी सारा काम था, सुबह से मैं लगी थी, सुबह से मैं ब्लॉग नहीं स्टार्ट की। पता है, समझ सकते हैं जब कोई घर में आए रहे और थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है। और मुझे कहीं जाना भी था, कहाँ जाना है आगे आप लोग ब्लॉग में बने रहिए तो देखने को मिलेगा। और जो लोग भी चैनल पे नहीं है ना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं किए हैं तो बेल आइकन के साथ में। और जो पुराने हैं, जो मेरे पुराने फ्रेंड हैं, बस प्यार से वीडियो देखना है। और सुबह हम लोगों का चाय नाश्ता हो चुका है, चाय बना है। और सुबह चाय और टोस्ट वगैरह हम लोग खा चुके हैं। उसके बाद ही मैं चाय पीने के बाद और 2 टोस्ट मैं भी खाई थी। खाने के बाद लग गई थी उधर ही धूप में बैठ करके सब्जियां वगैरह कट करने में, क्योंकि वो सब करने में भी टाइम लग जाता है अच्छा खासा। तो वही, और आज सुबह सुबह ही बनाई हूँ दाल चावल और पकौड़ियाँ। पालक की पकौड़ी बनाऊँगी, पालक ला करके रखा हुआ था पकौड़ी खाने को ही, क्योंकि गाँव पे ये सब चीज़ें उतना नहीं बनती हैं। तो मैं सोची जब आए थे तो बना करके खिला ही देती हूँ। और मिर्ची भी इस तरीके से, जो मोटी वाली मिर्च होती है जो पकौड़ी बनती है, वो गांव पे नहीं मिलती है, कहीं कहीं मिलती होगी शायद, मगर मुझे अभी तक नज़र नहीं पड़ा है, इसीलिए मैं बना दी थी पकौड़ी। और होता है ना, वो तो खाली बहाना होता है कि कोई आया है तब बनाए, मगर खाते तो सब लोग ही हैं। तो मिर्ची की पकौड़ी, आलू चाप और पालक की पकौड़ी। और यहाँ लगी हूँ मैं दीपिका को मनाने में। दीपिका कल ही से नाराज़ है, यानी कि शनिवार के दिन जब मैं बोली थी ना कि मैं गाँव चली जाऊँगी अगर तुझसे झगड़ा करते रहेगा, तभी से ये नाराज़ है। और यहाँ पे मुझे यही, मेरा हाथ गंदा था और यही बच्चे बोल रहे थे मैं खिला दूंगा मैं खिला दूंगा। तो ऐसे करके राधिका, दिव्यांशु और नंद किशोर तीनों मिल करके मुझे खिला रहे हैं। और एक बात मैं बताऊं तो मैं यही खाए, जो पकौड़ी और 2 टोस्ट खाई थी ना, वही सारा दिन मैं खाए रह गई। खाना खाने को टाइम ही नहीं मिला। या होता है ना, कभी कभी हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि भूख का पता भी नहीं चलता है। भूख तो लगा रहता है मगर उसे हम महसूस नहीं कर पाते हैं। तो वही चीज़ मेरे साथ हुआ, मैं सारा दिन ऐसे ही रह गई। और मुझे इतना रात में एकदम ध्यान आया, जब भूख लगा, पेट में हल्का हल्का सा दर्द होने लगा, तब याद आया कि आज तो मैं खाना ही नहीं खाई हूँ। और यहाँ देखिए दीपिका के मनाने में लगी हूँ मैं, ये खा ही नहीं रही थी कुछ, इसी वजह से। आलू वाला क्या नहीं, आलू है, आलू है बाबू रे। इसको गोल्डन गर्ल नाम इसको, ठीक है। आओ दिगांशु का डायमंड, राधिका का सिल्वर, कोयला राधिका का। चल हो गया। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं दुकान पे, यानी कि एलजी के शोरूम में, शोरूम ही बोलते हैं ना, बताइएगा आप लोग, जहाँ एलजी का सामान मिलता है वहीं पे हमें कुछ लेना है। और कुछ लोगों तो समझ भी गए होंगे वीडियो देख करके क्या लेने हम लोग आए हैं। तो हाँ जी, मैं बता देती हूँ। हम लोग, मैं, शर्मा जी, नंद किशोर और जो गुड्डू हैं जिनके मकान में हम लोग रहते हैं, तो वहाँ पे वो भी आए थे, उनको भी हम लोग ले करके आए थे। क्योंकि हम लोगों को उतना, और देखिए कोई भी चीज़ जब हम पहला बार लेते हैं ना, तो थोड़ा सा डर लगा रहता है। और बात सस्ते की नहीं है, मतलब ये इन सब चीज़ों में तो काफ़ी ज़्यादा हमारा पैसा चला जाता है। तो बहुत सोच समझ करके लेना पड़ता है। और काफ़ी दिनों से हम लोगों का प्रोग्राम बन रहा था कि एक वॉशिंग मशीन लेना ज़रूरी हो चुका है। आप लोगों का कमेंट भी आता था अधिकतर कि आप ना एक वॉशिंग मशीन ले लीजिए, आपको इतने सारे कपड़े धोने पड़ते हैं।
और वीडियो में सब लोग कपड़ा देख करके ही कमेंट करते हैं कि इतने इतने कपड़े आप धो कैसे लेते हैं। तो देखिए, धो कैसे लेते हैं मुझे ही पता है कि मैं कितना मुश्किल से कोई काम करती हूँ। सबसे ज़्यादा कपड़ा धोने में मुझे प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पानी में जब ज़्यादा काम करती हूँ ना मैं, तो मेरा शरीर ना सूजने लगता है, फूल जाता है आँख, हाथ, पैर सब। और ऐसे ही अधिकतर आजकल ना मेरे पेट में सूजन रह रहा है। इसी वजह से हस्बैंड जी बोले कि थोड़ा दिक्कत करके ही, तो बहुत मुश्किल से वॉशिंग मशीन खरीदा है। वो तो हम ही लोगों को पता है कैसे कैसे हम लोग करके ख़रीदे हैं। मैं तो भाई 1 रुपया कमाती नहीं हूँ, मतलब शर्मा जी ही बहुत मुश्किल से वो ख़रीदे हैं। तो कभी कभी ना मतलब मजबूरी में भी कोई चीज़ हमें ख़रीदना पड़ जाता है, तो वही मजबूरी है। अगर मेरा तबीयत नहीं ख़राब रहता ना, तो वॉशिंग मशीन लेने के बारे में मैं सोचती भी नहीं, सच बता रही हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगा कि कभी कि हाँ मतलब एकदम लेना ज़रूरी ही है। मैं धुल लेती हूँ, कपड़ा अच्छे से धुल लेती हूँ, और ऐसा नहीं है कि आलस भी आता है मुझे कपड़ा धोने में, मज़ा आता है, मैं कर लेती हूँ। मगर मजबूरी थी, इसी वजह से मुझे ख़रीदना पड़ा। मतलब हस्बैंड जी मेरे लिए ख़रीदे, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि वॉशिंग मशीन खरीदाया गाइस। आप ऑनलाइन कीजिए। और सब लोग पसंद कर लिए थे, जो हमें पसंद आया फाइनल हो चुका है। कागज़ भी, बिल वगैरह यहाँ बन रहा है, और बस पेमेंट की बारी है। तो वही सब लोग मिलकर, यानी कि शर्मा जी पेमेंट कर रहे हैं, और ये सब नंदकिशोर और शर्मा जी दोनों मिलकर के कर रहे हैं। और यहाँ पे पर्ची वगैरह बन चुकी है, और बाकी मैं आप लोगों को घर पे जाकर दिखाती हूँ कि कौन सा कैसा खरीदाया है। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं मार्केट से, और टाइम हो चुका है 4 बजने वाला है, 4 बजा भी नहीं है। और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने, और खाना बनाने से पहले यहाँ पे चल रहा है कॉफ़ी, और मशीन भी आ चुका है, वहाँ पे रखा हुआ है। मगर आएंगे अभी कस्टमर केयर वाले ना, हाँ कस्टमर केयर वाले आएंगे, हाँ ऑपरेटर जो भी है, तो वो आएंगे। आज तो कम ही चांस है कि आएंगे, क्योंकि आज संडे है, दिन तो छुट्टी रहती है। तो कल मंडे है, तो कल आएंगे। तो लोग एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर सब सेव कर लिए, तो कल हो सकता है। तो अभी तो ये महाराज जी हैं जो ऐसे ही रखा रहेगा। और मेरे लिए बहुत बड़ा बात है गाइस की, मतलब वॉशिंग मशीन कर रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं। और इनको आज जाना है घर पे, तो खाना भी बनाना है, तो जा रही हूँ पी करके, उसके बाद खाना बनाऊंगी। और ये देखिए, मतलब मैं तो काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा रही मशीन को पकड़ के, अच्छा लग रहा। और जो शर्मा जी भी हैं वो अपने पापा के पास फ़ोन लगा रहे हैं, मगर लग नहीं रहा है बात करने के लिए, क्योंकि संडे के दिन थोड़ा टाइम मिल जाता है बात करने के लिए, तो बात कर लेते हैं। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ा देर बाद अभी। गुड इवनिंग, अभी टाइम हो चुका है 6:45, और मैं यहाँ पे अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बना रही हूँ, क्योंकि सिर में दर्द जैसा हो रहा है, और मेरा तबीयत भी थोड़ा वैसे ही लग रहा है। और यहाँ पे ना मैं बनाई थी, देखिए मिक्स सब्जी, जिसमें की है पत्ता गोभी, टमाटर, गाजर और गोभी, आलू, पनीर, मशरूम, जो यही सब होता है, ये सारा डाल करके नंदकिशोर को ले जाने के लिए सफर में। और पूड़ी बनाई थी, तो वो चले गए, पता है इतना बिजी थी ना मैं कि वीडियो बनाने का ध्यान ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं। और खाना वाना पैक करके मैं दे दी, चले गए। और इधर देखिए पकौड़ी भी बना, पालक की पकौड़ी और मिर्ची की पकौड़ी, जो कि सुबह में बनाई थी, तो और छोड़ दी थी वैसे ही। और आटा भी रखा हुआ है। और सुबह बनाई थी मैं खाने में, मतलब दिन में, दोपहर में दाल चावल, और पोई आया था गाँव से, तो आलू और पोई की सब्जी, दाल चावल सब्जी, और वही पकौड़ी, तो अभी भी वही रखा हुआ है। और दाल भी, मतलब खाना अभी बहुत सारा बचा हुआ है। बचा क्या, मतलब कोई खाए नहीं, मैं तो खाई ही नहीं हूँ। बस सही से अगर गिनती की तो 2 टोस्ट खाई थी मैं, और चाय पी थी, और एक या आधी पकौड़ी बस, जो बच्चे और नंदकिशोर खिलाए थे मुझे, वही थोड़ा सा, मतलब बच्चे खिलाए थे, और नंदकिशोर भी थोड़ा सा एक बार खिलाए थे आलू चाप, वो बस वही। उसके बाद मैं खाना खाई नहीं हूँ, और खाने का मन भी नहीं कर रहा। तो अभी मैं सोच रही हूँ जा रही, थोड़ा सा कॉफ़ी बना करके पीऊँगी, और पकौड़ी के साथ कॉफ़ी इंजॉय करूँगी बैठ करके थोड़ा सा। और घर एकदम अजीब सा लग रहा है, सुना सुना। और मैं खाने भी फ्राई करके दी थी, क्योंकि कल वो जाएंगे तो फिर दुकान पे रहेंगे, घर पे नहीं जाएंगे। रात में घर पे जाएंगे तो खाने के लिए हो जाएगा दुकान पे, ताकि भूख ना लगे। और नमकीन, बिस्किट वगैरह ये सब लेकर के गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ गाइस कि आज का जो ब्लॉग है यहीं पे करती हूँ। और आज का ना मेरा वीडियो भी नहीं गया, आज संडे है तो आज गया भी नहीं, क्योंकि एडिट ही नहीं हो पाया, टाइम ही नहीं मिल रहा था। आप लोग समझ ही सकते हैं, बिजी। और थोड़ा सा बेसन का घोल भी बच गया है, एक्स्ट्रा हो गया था। और तो गाइस आज का जो ब्लॉग है यहीं पे करती हूँ एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तो तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा,
और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और अभी ये सारा किचन वगैरह समेटने का काम है, पहले पीऊंगी बैठ करके, उसके बाद फिर थोड़ा देर बाद काम करूंगी, क्योंकि ना मेरे पेट में फिर से सूजन बढ़ रहा है, अभी मैं नोटिस की हूँ, और दर्द भी कर रहा है, और ये वाला कंधों में पूरा दर्द कर रहा है, काम कर करके हालत खराब है। तो बाय गाइस, बाय। मैं ऐसे ही पकड़ करते रहूंगी। बाय, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।